इस इंसान ने अपनी लाइफ के 40 साल शिक्षा और जल संरक्षण को दे दिए। आम भाषा में बोलें तो अपने लाइफ के 40 साल उसने देशवासियों की सेवा में लगा दिए। मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री सम्मानित इंजीनियर, पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक जी। ज्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने। लद्दाख में सैकमोल जैसी संस्था बनाई जहां ऐसे बच्चों को मौका मिला शिक्षा का जिन्हें सिस्टम ने फेल कह दिया था। ऑपरेशन न्यू होप के जरिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश की। आइस स्तूपा जैसी तकनीक बनाई जिससे बर्फ के पानी को बचाकर किसानों तक पहुंचाया गया और भी बहुत सारे काम किए। और बहुत ही शर्म की बात है, 18वां दिन है आज हंगर स्ट्राइक का। 18वां दिन गुजरने वाला है, 18 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जरा सोचिए, पद्मश्री सम्मानित इंसान को अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है, अपनी सेहत को दांव पे लगाना पड़ रहा है। तो एक आम नागरिक की बात कौन सुनेगा हमारे देश में? बल्कि मैं तो ये कहूंगी बहुत ही बेवकूफ किस्म के इंसान है ये, जो 2026 में इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सेम केस 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का हुआ था। 100 दिनों से ज्यादा की उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, कोई सरकार की तरफ से जवाबदेही उनको नहीं मिली और एट लास्ट उनकी डेथ हो गई। और एक और बहुत ही अजीब सी बात हमारे देश में हो रही है कि जो लोग हैं वो आपस में प्यार नहीं करते, देशवासियों से प्यार नहीं करते, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से प्यार करने लग गए हैं। कितनी अजीब बात है ये। कोई बीजेपी लवर है, कोई कांग्रेस लवर है, कोई अब ये नया सीजेपी आ गया। बात ये है, आपको सीजेपी को नहीं समर्थन देना, ना दो, आपकी चॉइस है। पर ये जो इंसान यहाँ पे बैठ के मांग कर रहा है उसमें गलत क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने में गलत क्या है? अगर सरकार को इनकी मांगे गलत लग रही हैं तब भी देशवासियों को सामने से आके जवाब दे, क्योंकि जवाब देना उनकी ड्यूटी है। गलत मांगों पे देश के सामने आके अपना तर्क दीजिए, लेकिन चुप्पी जो है ना वो बहुत ही डरावनी होती है। कल को ये बंदा मर जाएगा, किसी का क्या जाएगा? इसके तो खुद के बच्चे भी नहीं है, किसके लिए ये कर रहा है? आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और हमें देखो, हम कोई आवाज नहीं उठा रहा, हम कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। एक्चुअल बात यह है कि आज मुद्दा शिक्षा प्रणाली का है, कल किसानों का, अस्पताल का, कोई भी हो सकता है, और परसों आपके या मेरे घर का भी। इसलिए जागरूक बनिए, प्रश्न पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछना गलत नहीं होता, ये हमारा हक है। देश जो है वो मजबूत जागरूक नागरिकों से बनता है। इसलिए असली मुद्दों पे बात कीजिए, सच जानने की कोशिश कीजिए। और शायद हमारी सरकारें तो वेट करती हैं कि कब ये आंदोलन खत्म हो या फिर ये बंदा मर जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। आपका इस पे क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।